हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज मैंने कितने दिनों बाद फ़ोन उठाया है। फ़ोन उठाती थी, देखती थी, मगर वीडियो बनाने के लिए नहीं, वीडियो बना ही नहीं पाई एक भी। और रोज़ का आना जाना लगा रहता है। अभी आज भी कहीं जाना है और रोज़ का ही आना जाना है। तो चलिए फिर बाद में बात करते हैं। अभी हमारी हो रही है चाय, सुबह की चाय। तो आइए आप लोग भी चाय पीजिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और आइए आप लोग हमारे साथ चाय पीजिए, सुबह की चाय। और सुबह की चाय आप लोगों को मालूम है कि मैं काली ही पीती हूँ, इसलिए मैं काली चाय बनाई हूँ। तो आप लोग भी आइए और पीजिए हमारे साथ चाय। फ्रेंड, मैं आज बनाने जा रही हूँ दही भल्ले, दही बड़े हम लोग उसको कहते हैं, और पंजाबी भाषा में उसको दही भल्ला कहा जाता है। तो दही बड़े बनाने के लिए इसमें हमने एक कटोरी दाल ली है। वो है उड़द की दाल छिली हुई, जिसमें छिलका नहीं है, साफ़ सुथरी है। और ये है चने की दाल। चने की दाल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना हो तो नहीं डालिए। चने की दाल मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे सौंधा बनाता है और थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, मुलायम रहता है, रुई के जैसे स्पंज होता है वैसे होता है दही बड़ा। तो इसको डाल के बनाना चाहिए। और सबसे मेन बात, हम लोग उड़द की खाली दाल कभी नहीं डालते हैं। उड़द की दाल हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब कोई ख़त्म होता है तो उसकी दसवीं में खाली दाल डाली जाती है, इसलिए हम लोग खाली दाल कभी नहीं डालते। चाहे 2 दाना हमारे पास चने की दाल ना हो तो किसी प्रकार की भी दाल घर के अंदर होती है तो उसको मिक्स करके दिया डाला जाता है। तो यही सारी बातें बुजुर्गों की हम लोग अभी मानते हैं। अभी तक तो हम लोग मानते ही मानते हैं, फिर आगे का देखते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं एक बाउल में। और ये दाल शायद 400 ग्राम के लगभग होगी ही, 400 ग्राम है। एक कटोरी में चने की दाल डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से वॉश करके और इसको भिगो देते हैं। धोना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं आजकल की दालों में कितने प्रकार के पाउडर निकलते हैं, क्या क्या होता है। इसको मैं तरीके से धो दे रही हूँ। अब धोने के बाद फिर यही तो कि शादी ब्याह के में यदि अब हम जाते हैं और कुछ भी खा के वहाँ से आ जाते हैं, कुछ भी ज़रा सा भी, मेरी तो आदत है मैं कभी भी खाना नहीं खाती, कभी भरपेट कुछ भी नहीं खाती। मैं कहीं भी जाऊंगी मैं भूखे हुआ जाती हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर मैं खाती नहीं हूँ भैया। मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। साफ़ सफाई यदि है कहीं पे तो खा ली, और नहीं तो फिर हो गया। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत डरती हूँ। और एक बार इसको और धो लेते हैं, क्योंकि ये मैं टंकी के पानी से धोई हूँ। अब ये देखिए इसका साफ पानी आने लगा। और इसको मैं 3 घंटे में दाल फूल जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि गर्मी है इस समय, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में कोई भी चीज़ जल्दी से वो फूल जाती है। तो चलिए हमने इसको ढक के रख दिया। ये हो गई हमारी दाल। अब चलते हैं इमली की तरफ। एक कटोरी है इमली। बिना इमली के तो दही बड़े बेकार की ही बात होती है। दही बड़े में चटनी ज़रूर होनी चाहिए। कल बहुत तेज़ हवा चली थी हमारे यहाँ, आंधी तो नहीं कह सकते मगर बहुत तेज़ हवा चली थी। ये इतने सारे कचरे चाह पता नहीं कहाँ से उड़ उड़ के आए हैं और हर तरफ बिछे हुए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ बगीचा है तो पत्तों की तो कमी है नहीं, पत्ते कहीं से भी आ जाते हैं उड़ के। वो तो मेरे आंगन में ही हैं तो बिछा ही जाते हैं, तो इनकी सफाई करना मुश्किल हो जाती है। तो चलिए अब इनकी सफाई करवाते हैं। यादव जी हमारे आ चुके हैं और वो करेंगे सफाई और मैं करवाऊंगी। ये काम क्लियर हो गए। इस समय मेरी बाई नहीं आती तो मेरी बहू स्वयं प्रभा और मैं दोनों लोगों ने मिल के सारे काम निपटा लिए। अब हम नहाने जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। काम करते इतना लेट तो हो ही जाता है।
और ये बन रही है हमारी चाय दूध वाली, क्योंकि द्विवेदी जी को बिना 3 बार 4 बार चाय पिए मज़ा नहीं आता है। तो चलिए अब हमारे साथ हमारे चाय में शामिल हो जाइए आप। ये बन रही है हमारी इंडक्शन में चाय। पूरा घर हमारा क्लियर हो गया, झाड़ू पोछा सारा घर व्यवस्थित, बाहर से अंदर तक। ये देखिए, और ये अभी आई है दाल। तो दाल मेरे समझ में नहीं आ रही है, अब इसका फ्लेवर देखते हैं खा के, अच्छा होगा तो लेंगे और नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अरे है मेरा मिट्ठू महाराज, मिट्ठू महाराज चुकी है। और मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी, और पीस के और इसमें डालना क्या क्या है, धनिया, जीरा, अदरक, मिर्ची और लहसुन डाली हूँ, तो नहीं दिखा पाई हूँ, बस इतनी चीज़ डालूँगी, इतने सा मसाला, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हींग डालूँगी पानी में, जिसमें बड़े भी बन रही है इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी फिर मैं बाद में शेयर करूँगी, और मैं बनते दिखा रही हूँ, उसका पल्प निकाली हूँ। और इसमें क्या क्या डाली हूँ, जीरा, सौंठ, भुना हुआ जीरा, सौंठ, गुड़, काला नमक, और आपको डालना है तो गरम मसाला डालिए। मेरे को गरम मसाला पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाली हूँ। और लीजिए, बन गई है हमारी चटनी। और ये बन रहा है हमारा दही बड़ा। दही बड़ा देखिए, और मैं एक गंजे में जो पानी रखी हूँ तो उसमें नमक डाली हूँ और हींग डाली हूँ, मैं आपको दिखाना भूल गई। आधा चम्मच हींग डाली हूँ और नमक, इससे खूब अच्छी सी खुशबू आती है और आपको नुकसान भी नहीं करता। हींग होती है ना इसमें, दही बड़े किसी भी चीज़ में हींग डालें आप तो गैस नहीं बनती। और इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आफत हो जाती है कुछ भी चीज़ बनाओ तो। चलिए, बन गए हमारे दही बड़े। चल दिए, कहाँ जाना है हमको, बता रही थी सीधी जाना है। तो ये मैं, मेरी बुआ सास है, बुआ सास के यहाँ जाना है, और मैं बुआ सास की गाड़ी में भी जा रही हूँ। दूसरी बुआ सास है मेरी, राजा बुआ कहते हैं इनको, और उनके बेटे हैं अनूप मिश्रा है, और इन्हीं के साथ हम जा रहे हैं, मैं, वंदना और इशू, इश्मिता। ये देखिए, बहुत चुलबुली सी बहू है हमारे घर की, इससे मिलिए इश्मिता से। जाने में बहुत जंगल पड़ता है, पहाड़, बहुत सुंदर, शाम का समय था, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए ये जंगल के रास्ते। तो फ्रेंड, हम पहुंच गए जहां हमको जाना था, हमको सीधी जाना था। ये स्वयंवर पैलेस है, और मेरी बुआ सास हैं जो शकुन बुआ उनको कहते हैं हम लोग। तो शकुन बुआ के नाती का बर्थडे और बरहों दोनों था, तो यहाँ हम लोग आए हैं स्वयंवर पैलेस पे। और ये है मेरी बुआ सास की छोटी बहू, जिसके बेटे का बर्थडे और बरहों है, तो इनसे मिलिए। और ये है स्मिता, मैं हूँ, मेरी बहू वंदना है, ये सब हम बैठे हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। कितना मज़ा आता है 4 लोग जब मिलते हैं। और ये भी मेरी दोनों बुआ सास हैं, राजा बुआ आपको बताई, और ये इनको हम बड़ी बुआ कहते हैं। और ये रीवा से आई हैं, इनको तो करीब करीब सभी कोई जानते होंगे जो मेरे से रिलेटिव होंगे, तो सभी देखेंगे और जानेंगे कि ये हमारी कौन है और इनकी क्या हस्ती है। तो मिलिए आप इनसे सबसे।
देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। हम भी आएंगे तुम्हारे ब्लॉग में। कल हमारे ब्लॉग में आप आएंगी? नहीं तो काहे जा रही हैं? लोग जा रही हैं। अभी नहीं खाना ना खा के जा, फूफू सास के घर से भूखे जा। चले बन गई आपकी ब्लॉग, कल देखिए। हम सभी आपको देखे करी और नहीं देखे करी वीडियो आप देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बहू है मेरी बुआ की बड़ी बहू। चलिए आप भी देखा करिए हमारी वीडियो। मिलिए इनसे। चलिए अब हम लोग चल रही है, हम खाना वाना खाए। खाना नहीं खाए भाई, बहुत गर्मी थी तो हम लस्सी पिए और चले आए। और देखिए सीढ़ी का पैलेस का नज़ारा। तो बाय बाय स्वयंवर पैलेस। और फिर आए हमारी बुआ हमें फिर बुलाए, बस यही है। अब चलिए अब हम चल दिए गाड़ी में बैठ के। तो लंबा सफ़र था, फिर हम शायद 12:30-1 बजे पहुँचे हैं अपने घर जयसिंह नगर। तो चलिए भी हो गई है। तो फिर भी देखिएगा। अरे मेरे बच्चे देखिए, तीनों बच्चे चारों बच्चे बैठ के धमा चौकड़ी मचा रहे हैं मिट्टू महाराज के साथ। और मैं अपना वीडियो का ही एंड करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मैं नई वीडियो डालूँ तो आप सभी लोग देखें और मेरी वीडियो को पसंद करें। और हो गया फ्रेंड, चलिए तो गुड बाय। इतना प्यारा बच्चा कहाँ से आया है मेरे घर में? इतना प्यारा सोना सा मेरा बेटा कहाँ से आया है? ओ दीदी मेरी हीरा।